हेलो एवरीवन दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक जबरदस्त मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक और उसके साथ ही बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक्स भी मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो इन सभी स्टॉक्स को हम काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे, इनके लेवल्स और टारगेट्स को देखेंगे और ये स्टॉक्स अच्छा रिटर्न जनरेट करके भी दे सकते हैं दोस्तों इस हफ्ते। तो मेरा नाम है वैपुल, आप देख रहे हैं ट्रेड्स मंथली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कुछ बढ़िया स्टॉक्स अगले हफ्ते के लिए और उसके साथ ही मैं आपको दो बढ़िया मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स भी देने वाला हूं, जिसमें हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो वो दो मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स भी हम एंड में देखेंगे दोस्तों। तो आज का पहला स्टॉक है हमारा PVR लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस चला करीब 1845 के पास। यहाँ पर हमें एक रेंज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक यहाँ पर नीचे आया दोस्तों, नीचे आने के बाद कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और अभी फिलहाल इसी रेंज में है ये। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर हम ब्रेकआउट पर ट्रेड करने वाले हैं। तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है दोस्तों, तब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो लेवल होगा हमारा एंट्री का दोस्तों 1860 के ऊपर, यानी कि ये लेवल दोस्तों 1860 के ऊपर आपको एंट्री करना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको क्लोजिंग का कंफर्मेशन लेना है। 15 मिनट्स का कैंडल एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल न्यूज़ में है। तो यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा ब्रेकआउट के वक्त इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आपको रिटेस्ट का इंतजार करना है। तो रिटेस्ट होने के बाद जब भी स्टॉक फिर से एक मोमेंटम करेगा दोस्तों, सेकंड जो आफ्टरनून टाइम होता है, तब आपको यहाँ पर एंट्री करना है दोस्तों कंफर्मेशन लेके। तो यहाँ पर एटलीस्ट कंसोलिडेशन होना चाहिए दोस्तों ब्रेकआउट के बाद, और उसके बाद आप प्रॉपरली यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर क्लोजिंग का कंफर्मेशन और एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो एंट्री प्राइस होगा हमारा 1870 के ऊपर, और जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो सिंपली इसका जो हाफ रेंज है, यानी कि ये जो 1800 का हमें लेवल देखने को मिल रहा है, तो 1800 के नीचे हमारा सिंपली स्टॉप लॉस होगा। ये आपका होगा स्टॉप लॉस 1800 के नीचे। और जो टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे वो ये जो हाई है, यही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो 1950 का आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों इस स्टॉक में। तो ये थे लेवल्स और टारगेट्स PVR लिमिटेड के। आई होप कि आपको इसके लेवल्स समझ में आए होंगे। तो अभी हम देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज। तो यहाँ पर इसका करंट मार्केट प्राइस चला है करीब 4309 के पास दोस्तों। ये भी स्टॉक फिलहाल रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें हायर लोज का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर लोज का ट्रेंड लाइन है, और उसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस लेवल भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि है 4400 का। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर हमें किस तरह ट्रेड करना है। अभी स्टॉक फिलहाल यहाँ पर एक पैटर्न में फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं दोस्तों 4350 के ऊपर, जो कि है ये लेवल। यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा दोस्तों, और एक अच्छा मोमेंटम हमें 4430 तक देखने को मिल सकता है। तो ये इंट्राडे की बात हो गई। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग की बात करना है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 4431 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 4530 और 4600 तक के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जो कि है ये लेवल। 4600 का ये टारगेट है और 4520 का ये टारगेट है। तो ये ऊपर तभी जाएगा दोस्तों जब इसका प्रॉपरली 4430 का ब्रेकआउट होगा दोस्तों। तो ये थे स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट दोस्तों। और इंट्राडे के लिए आप यहाँ पर एक पैटर्न का जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, और आपका टारगेट यही होना चाहिए इंट्राडे में, जो कि है ये लेवल 4430। इसके ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक है हमारा आज का तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट पेपर्स लिमिटेड। तो इसका करंट मार्केट प्राइस चला है करीब 171 के पास। तो इस स्टॉक में हम एक्चुअली रिटेस्ट पर ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी चांस होगा दोस्तों इसको अगर हम ट्रेड करेंगे। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इस स्टॉक में। बेसिकली इस स्टॉक में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 29 मार्च को ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद सिंपली स्टॉक यहाँ पर फिर से इसी पैटर्न को रिटेस्ट कर रहा है। और अभी जो ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ये फिलहाल फिबोनाची 0.50% के रेशियो पर है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे स्विंग लो टू स्विंग टॉप, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये एक फिबोनाची 0.618 से यहाँ पर सपोर्ट लिया दोस्तों स्टॉक ने इसी लेवल से, और अभी ये रिटेस्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है दोस्तों करीब 180 तक का। तो 180 का हम यहाँ पर पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 180 का पहला टारगेट होगा हमारा, और जो एंट्री प्राइस रहेगा दोस्तों वो रहेगा सिंपली 172 के ऊपर, यानी कि ये लेवल
ये जो यहाँ पर स्विंग लो का जो रेजिस्टेंस है इसी के ऊपर हमारा एंट्री प्राइस होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि स्टॉक फिलहाल अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर एंटर कर सकते हैं 160 पर भी अगर ये नीचे आता है तो, और अगर ये यहाँ से फिर से ऊपर जाता है तो 172 के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोनों है एंट्री पॉइंट्स, और जो आपका टारगेट होगा वो रहेगा सिंपली 181 के पास। ये है आपका टारगेट 181 का, और हम 190 का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर ये 180 के ऊपर भी जाता है तो ये है कुछ टारगेट्स इसके। तो यहाँ पर आपको सिंपली 180 का फर्स्ट टारगेट मान के ही चलना है। ये थे इस स्टॉक के लेवल्स और टारगेट्स। तो अभी हम देखते हैं अगला स्टॉक। तो अगला स्टॉक है हमारा स्टर्लिंग टूल्स, जो कि हमारा आज का स्पेशल स्टॉक है दोस्तों। ये मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मार्केट प्राइस चला है करीब 261 के पास। ये स्टॉक अभी फिलहाल अच्छे मोमेंटम में है, और अगर हम इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई देगा कि स्टॉक अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पर खड़ा है, यानी कि इस लेवल पर। ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर 2020 से लेकर अभी तक इस पॉइंट को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है दोस्तों, और अभी ये फिलहाल इसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है दोस्तों तो यहाँ पर इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि होगा 300 तक दोस्तों। तो यहाँ पर 60 पॉइंट्स का टारगेट है हमारा। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो 261 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मल्टी ईयर। तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हो जाता है सक्सेसफुली तो यहाँ पर आपको तभी एंट्री करना है दोस्तों। और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपको टाइट रखना है स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर फिर से स्टॉक नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर आपको टाइट स्टॉप लॉस रख के चलना है, जो कि होगा 240 के नीचे। 240 के नीचे आपको इमीडिएट स्टॉप लॉस सेट करना है। 261 के ऊपर जब स्टॉक की कैंडल क्लोज होगी तब आपको यहाँ पर एंट्री करना है, और सिंपली जो टारगेट होगा वो रहेगा 311 का दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियरली स्टॉक में रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि है मल्टी ब्रेकआउट। तो ये थे लेवल्स और टारगेट्स इस स्टॉक के दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं आज का अगला स्टॉक, जो कि एक मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है दोस्तों, और एक जो कि है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो इसका करंट मार्केट प्राइस चला है करीब 290 के पास दोस्तों। यहाँ पर भी हमें एक मल्टी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मल्टी रेजिस्टेंस था, आप ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं दोस्तों, जो कि 2016 से लेकर अभी तक था। तो यहाँ पर हमें 5 इयर्स का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक का, पर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन लेना है दोस्तों। जब ये स्टॉक 300 के ऊपर क्लोजिंग देगा अपना डेली कैंडल का, तभी आपको यहाँ पर एंट्री करना है, जो कि है ये लेवल 300 के ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना है दोस्तों। और जो स्टॉप लॉस होगा वो सिंपली इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा 250 के पास। तो 250 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए दोस्तों। 300 के ऊपर आपका एंट्री प्राइस होना चाहिए। और क्या टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टारगेट्स होंगे लगभग 370 के पास और 400 का दोस्तों। तो यहाँ पर हम 370 का पहला टारगेट मान के चल सकते हैं दोस्तों, जो कि है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो इस स्टॉक ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है दोस्तों मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की तरफ। और जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर यूज़ करना है वो कंपलसरी यहाँ पर आपको टाइट सेट करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स में। तो छोटा ही स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है और रिवॉर्ड यहाँ पर ज़्यादा लेना है। तो आई होप कि आपको ये सभी स्टॉक्स पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।